गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इल्तुतमिश ने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किए। कथन 2, उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और तुर्कान चहलगामी 40 गुलामों का दल का गठन किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। दोनों क्या हैं? सत्य हैं। उसने तांबे का जीतल और चांदी का टंका जारी किया था, ठीक है। और तुर्कान चहलगामी 40 गुलामों का दल भी गठित किया था, जिसको बाद में बलबन ने समाप्त किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और उन्हें भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी अच्युत देव राय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली गवर्नर से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, क्योंकि कृष्णदेव राय चाहते थे कि वहाँ पुर्तगाल से घोड़ों का आयात होता रहे। और देवराय प्रथम के उसमें आए थे निकोलो कॉन्टी, इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी। देवराय द्वितीय में आए थे अब्दुल रज्जाक फारस के। और कृष्णदेव राय के उसमें आए थे डोमिंगो पायस और बारबूसा, ये पुर्तगाली थे। अच्युत देव राय के उसमें आए थे नूनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वर्ष 1928 के नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य सिफारिश नहीं थी? ए भारत के लिए डोमिनेंस स्टेटस, औपनिवेशिक स्वराज की मांग, बी केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, सी मौलिक अधिकारों की घोषणा जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार शामिल थे, ऑप्शन डी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को जायज रखना। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी, ये मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग नहीं की थी, इसको खारिज कर दिया था उन्होंने, और इसकी जगह पे संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। डोमिनेंस स्टेटस की मांग तो थी, केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी थी, और मौलिक अधिकारों की घोषणा ये तो हुई थी, पर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन जो मंडल को जारी रखना था, इसको खारिज कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके स्थान पर मांगा था कि संयुक्त निर्वाचन मंडल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान किस क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ऑप्शन सी मालाबार तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चटगांव क्षेत्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पेशावर के आसपास की जो इलाके थे वहाँ पे इनने ये लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था, ठीक है। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का औपचारिक उदय किस कुषाण राजा के शासनकाल में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अशोक इसके उपाध्यक्ष थे। और यहाँ ये महायान और हीनयान में दो शाखाओं में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्तकाल के दौरान भूमि राजस्व को लेकर प्रशासनिक शब्दावली में उदंग्र और उपरिकर
शब्द क्या दर्शाते हैं? ए धार्मिक अनुष्ठानों पर लगने वाला कर, बी क्रमशः स्थायी और अस्थायी काश्तकारों पर लगने वाले भूमि कर, सी केवल विदेशी व्यापार पर लगने वाला सीमा शुल्क, ऑप्शन डी शाही सेना के रखरखाव के लिए लिया जाने वाला जबरन श्रम दृष्टि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषक स्थायी और अस्थायी काश्तकारों पर लगने वाले भूमि कर थे ये उदंग्र और उपरी कर। उदंग्र था राज्य की स्थायी जमीन के टैक्स से लिया जाता था, ये जो राज्य में स्थायी जमीन होती थी उसमें से उसके टैक्स से लिया जाता था उदंग्र। और उपरी कर था ये एक अतिरिक्त अस्थायी कर था जो बाहरी या अस्थायी किसानों से लिया जाता था। ये एक अतिरिक्त अस्थायी कर था जो बाहरी और अस्थायी किसानों से लिया जाता था, ठीक है, उपरी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विद्रोह आंदोलन भड़क उठा था 57 के बाद? ए संथाल विद्रोह, बी नील विद्रोह, सी पाबनम विद्रोह, डी सन्यासी विद्रोह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो नील विद्रोह था ये 1859-60 में भड़क उठा था 57 के बाद, ठीक है। 1859 और 60 में हुआ था ये। इसमें जो विदेशी जो यूरोपीय बागान मालिक थे वो जबरन नील की खेती करवाते थे किसानों से, तो इससे उनकी उपज में बहुत उनकी ज़मीन बहुत ख़राब होने लगी, उनकी उर्वरक क्षमता बहुत कम हो गई ज़मीन की, तो इस वजह से किसान परेशान हो गए, तो उन्होंने नील विद्रोह शुरू कर दिया था 1859-60 में, ठीक है। यहीं पे देखेंगे हम संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, नील विद्रोह 1859-60 में, पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक, और सन्यासी विद्रोह हुआ 1770 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जिसका उद्देश्य देश की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 की स्थापना की थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी क्या है? ए मौर्य काल का एक प्रसिद्ध राजनीतिक नाटक, ऑप्शन बी एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई पुस्तक जो लाल सागर और हिंद महासागर के व्यापारिक बंदरगाहों की जानकारी देती है, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का एक शिलालेख, ऑप्शन डी चोल राजाओं की नौसेना की मार्गदर्शिका। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, जो लाल सागर और हिंद महासागर के व्यापारिक बंदरगाहों की जानकारी देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं था? ए एन.एम. जोशी, बी लाला लाजपत राय, सी वी गिरी, डी जोसेफ वेप्टिस्टा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वी गिरी इससे जुड़े नहीं थे, एम.एन. जोशी इसके संस्थापक थे और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और वी गिरी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से नहीं जुड़े थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।